नमस्कार साथियों। आज इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मैं खुशियाँ और खुशियों के साथ गम भी। वो कैसे, तो मेरी इस छोटे से ब्लॉग में बने रहें। अगर मुझे जानते नहीं तो मैं बता दूँ, मैं नीलू आपके पास पुरला से आई हूँ। आज खुशियों के साथ जख्म वो कैसे हैं, तो चलते हैं एक महीना पिछले की तरफ। एक महीना पीछे की तरफ चलते हैं। विस्तार से आप लोगों को मैं बताऊंगी। अपने मायके से ब्लॉग शूट करके आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ फैमिली। यहाँ पर लोगों ने मेरा तमाशा बना लिया, मेरे दिल के जख्मों को घाव कर दिया। इधर मेरा भाई साइकिल लेके आया है मेरा भतीजे के लिए, आज बर्थडे है भतीजे का, तो पूरा आप लोगों को ब्लॉग भी दिखाऊंगी। खुशियों के साथ वो जख्म शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे, किसी के साथ ऐसा जरूर होता होगा, मैं अकेली ही नहीं हूँ। तो एक महीना से यहाँ पर रह रही हूँ फैमिली, आप लोगों को जरूर मालूम होगी, क्योंकि रोज रोज मैं ताजी ब्लॉग डालती रहती हूँ। ब्लॉग नहीं डालती तो लाइव में तो जरूर जाती हूँ। तो एक महीना पहले मैं अपने मायके में रह रही हूँ। यहाँ पर भाभियों ने अपना मौके का फायदा उठा करके मेरे जख्मों को गहरे घाव बना दिया। लोग मोहल्ला के, गांव के तालियां पीट पीट कर मेरा तमाशा बना रहे थे। मैं काफी सभी के सामने खुश रहती और अंदर ही अंदर अकेले में काफी ज्यादा रोती। दिल की बातें किसी से नहीं कहती, सभी के सामने मुस्कुराती रहती फैमिली। वो मेरी बूढ़ी माँ काफी ज्यादा बड़ी बूढ़ी होकर भी उन्हें खिचेरती डोली कानपुर गई। कानपुर की ही वजह से मैं यहाँ रह गई थी। मैं अपनी परेशानी में यहाँ रही, लोगों ने मौके का फायदा उठाया। लोगों की कोई कसूरी नहीं है, सारा खेल कर्मों का ही होता है। तो फैमिली, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्यों कि मैंने सोच लिया है अपने दिमाग में, सीता जी पर इतना कष्ट पड़ा, फिर भी वो सीता माँ अपने राम के साथ रही, क्यों नहीं गई जानकी के साथ। वाल्मीकि के आश्रम पर ही उन्होंने अपने बुरे वक्त को व्यतीत किया। लोगों ने उनका तब भी पीछा नहीं छोड़ा, आखिर में वो धरती में समा गई। तो मैं आपके सामने कोई कथा रामायण नहीं लेकर आई, अपने दिल जख्मों के, अपने जख्मों की कहानी खुशियों के साथ वो कैसे। तो काफी ज्यादा दुख भरी घड़ी है फैमिली। इन लोगों से प्यार से रहती थी इनके साथ, लेकिन इन लोगों ने मेरी परेशानी का फायदा उठाया। पता नहीं कितने जख्म दिए। आंसू तो आते मैं, लेकिन अंदर ही अंदर इन आंसुओं को पीती रहती, लोगों के सामने मुस्कुराती रहती। एक महीना बड़ी मुश्किल से काट पाया। मेरे पति करवा चौथ पर लिवाने आए, मैं जिद से नहीं गई। मैं सोच रही थी कानपुर भैया क्रिएटर से मिलने जाऊं, वीडियो के चक्कर से गई, लेकिन वो भी वहाँ नहीं मिले, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है, यह मैं भूल गई। और फैमिली इधर भतीजे के घर पर चलूंगी अभी, वहाँ पर बर्थडे मनाया जा रहा है। तो अभी मैं वीडियो को शूट करके पहुँचा रही हूँ। इधर देख सकते हैं लोगों ने करब भी लगा ली है। काफ़ी ज़्यादा खेती बाड़ी का काम है, रुजका बुजका भी लोग वह करके कंप्लीट हो गई खेती का। इधर ये पेड़ लगा लिया है जामुन का, हरी भरी हरियाली है। शायद ये नज़ारा मैं दोबारा न देख पाऊँ। वो कैसे बोल रही हूँ, इसलिए फैमिली के यहाँ का लोगों का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहती, इन देश का मैं पानी भी नहीं पीना चाहती, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे नफरत हो गई है इस दुनिया से, इन रिश्तों से। दुनिया से नहीं, इन रिश्तों से मुझे इतनी नफरत हो गई है कि इनके साथ रह करके मैं अब मुस्कुराना नहीं चाहती। अब इधर भतीजे का बर्थडे मन रहा है, तो मैं आ गई हूँ अपने भतीजे के घर पे। तो मेरे एक बड़े वाले भतीजे का है बर्थडे, और छोटे छोटे बच्चियाँ और बैठ गई हैं। इधर भतीजा छोटा वाला और भतीजी अलग बैठ गई है। मेरे छोटे भाई के 3 बच्चे हैं, बड़े भाई के 2 बच्चे। इधर मेरा छोटा भाई बैठा है और भाभी भी बैठी है, और हंसी खुशी से इन लोगों के सामने मुस्कुरा तो रही हूँ, लेकिन दिल में इतने गहरे घाव हैं, वो दिखाऊंगी तो शायद इन लोगों को
दुनिया वालों को फायदा उठाकर घाव देखकर नमक छिड़कने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं जख्मों को सजो कर रखना चाहती हूँ। मैं भुलाना नहीं चाहती, क्योंकि वक्त की मार सबसे बड़ी मार होती है। पूरी फैमिली के साथ में हंसी मुस्कुराई। वो मुस्कान तो नहीं थी जो अंदर से आती है, लेकिन दिखावटी में मुस्कुरा रही थी। अंदर से काफी जख्म थे, वो अपने के दिए हुए जख्म थे। काफी में परेशान और बहुत ही ज्यादा टूटकर अपने घर की ओर झांकने लगी। सभी के साथ में मैंने बच्चों को, अपने भतीजे को मैंने पैसे दिए। मेरी माँ भी आई, पहले मेरी माँ ने पैसे दिए, उसके बाद मैं भी आई। बारी बारी से और भी लोग आए यहाँ पर, सभी का मैंने ब्लॉग बनाया। काफी याद भी आ रही थी पिताजी की, लेकिन मेरे पिताजी इस दुनिया में अब नहीं है। वो संत थे, तो उनकी समाधि खेत पर बनवा दी गई है। तो मुसीबत का लोग फायदा उठाते हैं। मैं यह भूल गई, मोमबत्ती समझ नहीं पाती, उसका अंदर का ही धागा उसे तोड़ देता है। आखिर में जब उसे पता चलता है तो मुझे अपनों ने ही तोड़ दिया, फिर कुछ नहीं होता। इसलिए रिश्तों से मैं दूर रहना चाहती हूँ, इन जख्मों से मैं दूर रहना चाहती हूँ। अपनों के साथ रहकर वो दर्द मिले, उन्हें अपना नहीं मानती। हजारों को दूर रहना चाहती हूँ जो दर्द मिले रिश्तों से। इधर मेरी भतीजी है और भी भाभियाँ हैं। गांव में मोहल्ला की पड़ोस की ये सभी आ गई हैं यहाँ पर, बारी बारी से सभी टीका कर रही हैं। मैं वीडियो शूट करने में लगी हूँ। अभी मेरा भी नंबर आएगा और मैं भी यहाँ पर आकर के पैसा जो कुछ थोड़े बहुत हैं दे करके निकल जाऊंगी। फैमिली, ये दुनिया दिख रही है आपको, वो दुनिया देखने में रंग बिरंगी जरूर है, लेकिन उतना ही गहरा घाव देने वाली है दुनिया। तो इधर मैं चलती हूँ अपने घर की तरफ रात के 10 बजने के लिए। अभी तो 8 बजे हैं, काफी लेट हो जाऊंगी अपने घर लौटने में, 10 बज जाएंगे। पर अब इतनी नफरत हो गई अपने परिवार से मुझे कि इन लोगों का मैं पानी भी पीना नहीं चाहती। अपने घर पे आऊंगी जरूर, जाऊंगी जरूर, लेकिन पानी भी पीना मुझे नफरत है, क्योंकि लोग पानी का भी हिसाब लगा लेंगे। इसलिए इन लोगों से जितनी ही दूर रहूं उतना ही मेरे लिए कम है। मैं तो ये सोचती हूँ, इधर मेरी भतीजे की बेटी है, काफी गुस्साल है ये। इधर वो लिपस्टिक लगा के बैठी है मेरी खास भतीजी। इधर तो उसके मुंह पर केक लगा दिया है, वो गुस्सा हो गई है। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, उसे और परेशान कर रहे हैं। तो चलती हूँ, मेरा नंबर है, पैसा ऐसा दे करके मैं निकल जाऊंगी। एक बार देख लो टकटकी बांध करके इन बच्चों को। शायद ये बच्चे पता नहीं बरसों बाद मिले, पता नहीं कब मिले। और शायद इन रिश्तों को मैं अब छाती से नहीं लगाना चाहती। इन रिश्तों से मैं 100 कुछ दूर रहना चाहती हूँ। दिल में दुख तो था, लेकिन इन सभी के साथ में मुस्कुरा रही थी। काफी दुखी होकर के मैं पुनः लौटने लगी। इन बच्चों को मैंने पैसे दिए और पुनः लौट गई। इधर मेरी माँ प्रसाद को बांट रही थी, तो मैंने प्रसाद भी अपने हाथों में लिया और निकल गई। इधर पति देवता मेरे आ गए थे, लेकिन इन लोगों ने उनसे ये भी नहीं कहा कि तुम मौके पे आ गए हैं, तो बर्थडे बन रहा है मेरे बच्चे का, तो आ जाओ। लेकिन उनकी इज्जत नहीं है, तो मैं अपनी इज्जत भी करवा के इन लोगों से करूँगी क्या। वहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं होती, मैं वहाँ पैर करके भी नहीं सोना चाहती। इन लोगों से इनके सामने मुस्कुरा तो जरूर रही थी, हंस भी रही थी, लेकिन वो घाव, वो जख्म, वो तायने, वो रिश्ते सभी छोड़कर यहीं चल दी मैं। माँ प्रसाद बांट रही है, आप लोग भी खा लीजिएगा। शायद ये ब्लॉग आप लोगों को दोबारा देखने के लिए कभी मेरे गांव का ना मिले, न कभी मैं अपने गांव जाना चाहती। आप सभी कैसे हैं फैमिली, जरूर प्यारा सा कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इधर मेरा भतीजा अपनी बेटी के पीछे पड़ गया है, वो काफ़ी गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा और चढ़ा रहा है। इधर मैं भी आ गई हूँ,
पहले से रेडी तो हुई थी, अपने झोला वोला को रख कर के रेडी हो गई और घड़ी में 10 बज गई। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, अब घर की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पर कभी लौट कर ना आऊँगी, ये मेरी आत्मा कह रही है। इधर मैं घर पे आ गई हूँ। रात के 10 बजे फैमिली आई थी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, पर दिल तो मेरा इतना टूटा है कि यहाँ आकर के मैं काफ़ी ज़्यादा रोई मैं। घंटा रोने के बाद आंसू पहुँचे और अकेले में प्रभु से प्रार्थना करी कि तूने ज्ञान तो कराया, लेकिन देर में